हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर करना था। जैसा मैंने बोला था चैप्टर नंबर 8 का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग टाउन्स के बारे में पढ़े थे, इंपॉर्टेंट टाउन्स कौन कौन से शहर होते थे। तो उसी का फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। सूरत स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ताप्ती। जो सूरत है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के। तो फर्स्ट में हम लोग ताप्ती फिल कर देंगे। सेकेंड इज विजयनगर लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। विजयनगर जो कि कर्नाटक में था, वो किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था विजयनगर एम्पायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अजमेर इज अ पिलग्रिमेज सेंटर। तो यहाँ हम लोग कुछ भी रख सकते थे, जैसे बताते हैं पिलग्रिमेज सेंटर पहले क्या होता है वो जानिए। देखिए, हम किसी शहर में किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं। धार्मिक कार्य बोले तो बनारस जाते हैं जैसे मंदिरों में, या फिर मुस्लिम लोग अजमेर जाते हैं, अजमेर में उनका जो चादर उदर चढ़ाने जाते हैं, या फिर और भी गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ये सब जो है वो पिलग्रिमेज सेंटर आएंगे, क्योंकि यहाँ धार्मिक कार्यों के लिए जाया जाता है। तो हम लोग यहाँ कुछ भी भर सकते थे, तो मैंने अजमेर भर दिया। तो आप लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ कुछ भी भर सकते हैं, जहाँ लोग पूजा करने जाते हैं। आप ये जम्मू वैष्णो देवी धाम भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं अपने हिसाब से। 4 नंबर, मसूलीपट्टनम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम एक पोर्ट टाउन है। पोर्ट टाउन आप जानते होंगे, यानी बंदरगाह, पानी की जहाज जहाँ रुकती है। मसूलीपट्टनम का नाम चेंज होकर अब क्या हो गया है? मछलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम जो है वो भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ओके, अब बी नंबर देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। सूरत जो है वो गुजरात राज्य में है, तो गुजरात के साथ मैच कर लेंगे। मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। तो इसको मैच करेंगे आंध्र प्रदेश से। केदारनाथ 4 धाम होता है हिंदू धर्म में, उसमें से एक केदारनाथ भी है। तो केदारनाथ जो है वो एक पिलग्रिमेज सेंटर है, तीर्थ स्थल है, पिलग्रिमेज सेंटर। ठीक है। अब्दुल रज्जाक जो थे वो पर्शियन नागरिक थे, पर्शियन। हम्पी जो है कर्नाटका में स्थित है, और डुआर्टे बारबोसा एक पुर्तगीज व्यक्ति थे। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग भी हो गया। आगे देखते हैं। सी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। एक छोटा नोट लिखना है निम्नलिखित पे। सिटी ऑफ रूइंस। हम्पी इज कॉल्ड सिटी ऑफ रूइंस। तो सिटी ऑफ रूइंस किसे कहते हैं मालूम चल गया होगा? हम्पी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रिमेनिंग वहाँ के जो उस समय के महल थे, किले थे, उसके सिर्फ अवशेष बचे। रूइंस मीन्स होता है खंडहर। तो हम्पी में जाइए तो वहाँ पे खंडहर बहुत है, पहले ज़माने के बिल्डिंग के, महल के। इसीलिए हम्पी को सिटी ऑफ रूइंस भी कहा जाता है। फिर आता है महानवमी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा आर्कियोलॉजिस्ट जो कि जमीन खुदाई करके मिला है उन्हें, एक चबूतरा है जिसका नाम था महानवमी डिब्बा। कहा जाता है कि जो रूलर होते थे, जो राजा होते थे, वो वहीं पे खड़े होकर या वहीं पे बैठकर महानवमी का लुत्फ उठाते थे। जो महानवमी में, नवरात्रि में जो रामलीला होता है, उसके मजे लेते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड महानवमी डिब्बा। अब कारवां हिंदी में भी कहते हैं कारवां। ट्रेडर्स ऑफन मूव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड कारवां। जो व्यापारी होते थे वो अक्सर जो है वो ग्रुप में मूव करते थे। अगर उन्हें कहीं जाना होता था तो एक ग्रुप बना लेते थे और तब साथ जाते थे, जिसे कहा जाता था कारवां। ट्रेडर्स ऑफन मूव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड कारवां। ओके। 4 में 4 धाम। 4 धाम कौन कौन से है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड केदारनाथ।
ये जो 4 धाम है हमेशा याद रखेंगे। हिंदू धर्म में 4 धाम को मेन माना गया है। कहा गया है कि इनकी अगर यहाँ पे आप होके आ गए तो आपके पाप धुल सकते हैं। तो उनमें एक बद्रीनाथ आता है, एक गंगोत्री आता है जहाँ से गंगा निकलती है, एक यमुनोत्री आता है और एक केदारनाथ आता है। ठीक है, अब कलमकारी देखते हैं। इट इज आर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। यह एक कपड़े की कला है। कपड़ों पे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं इस आर्ट से। तो यह एक जो कला है वो टेक्सटाइल की कला है। ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स बनाते। हम्पी हैज फाउंडेड बाय संगम डायनेस्टी एज अ कैपिटल सिटी। नहीं, संगम डायनेस्टी नहीं, विजयनगर रूलर्स थे हम्पी को। ठीक है, तो फॉल्स कर देंगे। सूरत वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। नहीं, सूरत बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरब ओशियन में था। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। यूरोपियन ट्रेडर्स लाइक टू विजिट इंडिया फॉर कॉटन। जो यूरोपियंस थे वो भारत में कॉटन के लिए आते थे। सही है, कॉटन के लिए और मसालों के लिए, 2 चीज़ों के लिए। 4, पटना हैज रिसेंटली इमर्ज्ड एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। ये तो सरासर गलत है। जो पटना है वहाँ पे कोई हीरे का पॉलिशिंग का काम या कटिंग का काम नहीं होता है, वो होता है सूरत में। तो ये हमारा जो पटना है वो गलत है। आगरा इज अ पिलग्रिमेज सेंटर। आगरा हम लोग धार्मिक चीज़ों के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। नहीं, आगरा तो एक टूरिस्ट प्लेस है, पिलग्रिमेज सेंटर नहीं। तो हम लोग गलत कर देंगे। 6 में अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर आर्टिसन ट्रेडर्स सेटल नियर द टेम्पल। यह राइट है। जो बहुत सारे जो पुजारी थे, मजदूर थे, वो टेम्पल के पास बस गए ताकि उन्हें जॉब मिल सके, उन्हें काम मिल सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डी तक। कल ई नंबर में क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन सर्कल कर दिया जाएगा, जो कि आसानी होगा, आपको खुद भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो कराऊंगा। ओके, थैंक यू।